नमस्कार। मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुशवाहा और द 10 मिनट शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चीज़ें को जानेंगे कि अगर प्लस की जगह माइनस हो तो कैसे सवालों को चीज़ों को करते हैं। आज आप देख रहे हैं सवालों में माइनस लगे हुए हैं। पिछले वाले सवालों में हमने देखा था कि प्लस लगे हुए थे। तो आज माइनस वाले सवालों को क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, क्या लगाना है, ये सीखेंगे। आज गहराई से सीखेंगे, आराम से। थोड़ा सा आज अगर टाइम लग जाता है 10 मिनट से ज़्यादा तो चलेगा, क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये लिखा हुआ 1/2, फटाफट इसको हमने लिख दिया 1/2। अब यहां से आना है, यानी पहले ये उठाना है एक। अब एक के बगल में लिखा हुआ है माइनस, तो ये माइनस लिखना है। ये क्या लिखना है? माइनस लिखना है। अगर आप माइनस लिखेंगे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस। यहां माइनस ये बता रहा है कि बगल वाली संख्या में माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। अब आगे आप आएंगे तो कहेंगे एक और माइनस का एक है, ऊपर आएंगे तो एक और माइनस का एक है। अब इसको आप गुणा करेंगे इसमें, तो दो एक कम दो, माइनस का दोनों ही। आप ये मत सोचिएगा कि सर दो में माइनस का एक का गुणा करने पर -2 क्यों नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो माइनस हम ले नहीं रहे। उस माइनस का यहाँ सिर्फ इतना मतलब है कि बगल वाली, पीछे वाली जो वैल्यू लिखी हुई है उसमें प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे? तो एक कम दो लिखा, अब ये एक लिखा, अब हमने क्या लिख दिया? एक। अब ये माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है। अब दो में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बंधु? एक। यहाँ हमने लिख दिया एक। अब यही प्रक्रिया यहाँ भी, एक में एक का गुणा करेंगे, माइनस नहीं लेना। एक में एक का गुणा करेंगे तो एक आएगा। बगल वाली वैल्यू लिखी हुई है दो, अब यहाँ माइनस लगा हुआ था इसलिए लगा दिए माइनस। और जब इसको घटाएंगे तो -1। अब सवाल ये माइनस का एक कैसे आ गया सर? एक क्यों नहीं आया? क्योंकि बड़ी संख्या में अगर जो चिन्ह होता है वो लिखते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़ी संख्या डिसाइड करती है कि प्लस का चिन्ह आएगा कि माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये हमने -1 यहाँ लग दिया। अब बारी इस एक की, माइनस नहीं लेना। -1 में एक का गुणा हुआ, ये -1 उठाया और ये उठाया, इसके चिन्ह लेने हैं अपन को। -1 में एक का गुणा हुआ तो -1 आया। अब बगल में लिखा हुआ है एक, बगल में क्या लिखा हुआ है? एक। ये माइनस कैसे लग गया? क्योंकि इसमें माइनस है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कमाल की बात है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और चिन्ह फिर भी माइनस का देता है। ये मैथ का कुछ नियम है कि माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन चिन्ह फिर भी माइनस देता है। और वो एक और एक दो, तो यहां लिख दिया -2। अब आंसर कैसे लिखें? इन दोनों को उठाइए। किन दोनों को? इन दोनों को। -1/-2। अब आप कहेंगे माइनस तो माइनस तो कट जाएगा, तो बटेगा 1/2। आई होप थोड़ा बहुत आपने समझ लिया होगा, चीजों को जान लिया होगा। अगर चीजें कम समझ में आई हैं तो अगले सवाल में प्रॉपर आ जाएंगी, इस बात की गारंटी है। तब तक यहां तक देखते हैं और अगले सवाल को जानते हैं कि अगले सवालों में हमको करना क्या है। जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, ये आपको सवाल दिख गया होगा स्क्रीन पे। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने खुद से लगाइए, अगर नहीं आया तो देखिए आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आप देखेंगे कि ये 3/4 लिखा हुआ है। आप कहेंगे यहाँ 3 लिख दीजिए और ये 4 लिख दीजिए। फिर नीचे से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे से ऊपर आना है। यहाँ एक लिखा हुआ है और एक के आगे लगा हुआ है माइनस, जो कि बताता है कि बगल वाली संख्या में प्लस नहीं माइनस करना है। गुणा करने में इस चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे। ये 3 माइनस लिखे हुए हैं। 4 एक कम 4, माइनस का चिन्ह गुणे करने में नहीं लेंगे। 4 एक कम 4, 4 में 3 घटाएंगे। ऐसे घटाना है। घटाना कैसे? ऐसे। ऐसे मत आइएगा, ऐसे जाना है। जो एरो का चिन्ह दिख रहा है वैसे। तो 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। ये हमने लिख दिया 1। अब बारी से एक में एक, माइनस मत लेना। एक में एक का गुणा होगा तो आएगा 1। बगल वाली संख्या जो है इस बार उसकी 4 है, तो जब 4 लेंगे तो माइनस का लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये माइनस बता रहा है कि बगल वाले को घटाओ। अब 4 में एक घटाएंगे तो 3 नहीं आएगा। अब सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि -3 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है।
यहाँ हमने लिख दिया माइनस। अब इसकी बारी, -3 में 1 का गुणा, -1 मत ले लेना, तो -3 आएगा। -3 में 1 का गुणा, बगल वाली संख्या 1 लिखी हुई है, ऊपर माइनस का मतलब घटाना है। अब इन दोनों को घटाएंगे नहीं, माइनस और माइनस प्लस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 4 लिख देंगे। अब इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ से लिखते कैसे हैं, यहाँ से -3/4। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो तुम कहोगे आएगा 3/4। एक बार फिर से चीजों को समझा देता हूं, मैं चीजों को बता देता हूं कि हुआ कैसे। ये पूरा मामला हो सकता है आपको स्क्रीन थोड़ी बहुत ना दिखो, वो दिखाता तो कि हुआ ये। सबसे पहले ये 3/4 लिया, बिल्कुल। ये नीचे से -1 3 लिख दिए, बिल्कुल। अब गुणा कैसे हुआ, 4 एकम 4, ये लिख दिया। बगल वाले में 3 घटाया तो 1 आया, वो यहाँ लिख दिया। अब इस 1 का इसमें गुणा किया ना, 1 एकम 1 आया। माइनस चिन्ह नहीं लेना, माइनस चिन्ह सिर्फ बगल वाली को घटाने के लिए बता रहा है। 1 एकम 1, बगल में 4 लगा है, ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला। तो 1 में 4 घटाए तो -3 आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। फिर क्या किया, ये -3 लिखा और इससे गुणा किया। -3 में 1 का गुणा हुआ तो -3 आया। बगल में 1 लिखा हुआ इसलिए 1 घटाए, लेकिन जब 2 माइनस हो गए तो प्लस हो गया। घटाना 2 माइनस होने पर प्लस हो जाता है, तो ये माइनस का 4 आ गया, वो यहाँ लिख दी। अब यहाँ से यहाँ लिख दिया तो -3/4 और माइनस माइनस कट गया। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। नहीं आया, अगली वीडियो में आएगा। परेशान नहीं होना यार, अगले वीडियो में आ ही जाना है। ये देखो इस सवाल में तो आ ही जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा। 5/6 क्या लिखा हुआ है कि 5/6 क्या लिखा हुआ है यार, 5/6। अब ऊपर क्या आएगा, देखो यहां से ये माइनस का 1 आएगा, ये फिर माइनस का 1 और फिर माइनस का 1, तो आप कहेंगे ये माइनस का 1, तो क्या है, ये माइनस का 1, फिर ये माइनस का 1 है, फिर ये माइनस का 1 है। जिसको अभी तक समझ में नहीं आया है तो बहुत आराम से इसको मैं थोड़ा और आराम से बताता हूँ, गहराई से समझना कि इसका इसमें गुणा करना है। 6 कम 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बगल वाली संख्या क्या बची, 5, उसको माइनस करना। अब सवाल ये माइनस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है। अगर सर आप प्लस लिखा होता तो बगल वाली को प्लस करते। 6 में 5 घटाओगे तो 1 आएगा, तो ये हमने लिख दिया 1। अब इसमें इसका गुणा मारो, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, माइनस किया, पीछे क्या लिखा हुआ है 6, तो यहाँ -5 आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है। ये कमाल की बात है, देखो 1 1 कम 1 और 1 में 6 घटाया तो -5, जो यहाँ लिख दूंगा मैं। अब इसमें से गुणा मार दूंगा, -5 कम -5, ये वाला चिन्ह लेते हैं। यहाँ जो चिन्ह लगे हैं इनको चिन्ह सहित लेते हैं, ऊपर वाले चिन्हों को नहीं लेना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिक है। 5 कम माइनस का 5 आ गया, बगल वाले में लिखा हुआ 1, लेकिन ये माइनस करना है। अब 2 माइनस हो जाए तो माइनस नहीं होता, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। अब इन दोनों को फिर यहां से ले लो, -5 बटे -6, माइनस माइनस कट जाएगा, 5/6 आएगा। कितना आएगा, 5/6। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया, अगली वीडियो में आएगा। चलो देखते हैं उसको भी। अब अगले सवाल पे देखो यार, ये सवाल लिखा हुआ है, मैं इसको सही कर देता हूं जी। ये सवाल आपको दिख गया होगा। सबसे पहले करना क्या है, फिर वही, सबसे पहले 1/3 उठाना है। आप कहेंगे उठा लेंगे। ऊपर क्या लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ -1 -2 -1। इस बार देखो बीच में मैंने 2 भी रख दिया है, करना कुछ नहीं है। देखो 3 एकम 3, बगल वाले में घटाओ तो 3 में 1 घटाओगे कितना आएगा, 2, ये 2 लिख दिया। 2 दूनी 4, 4 में बगल वाली वैल्यू घटाओगे तो कितना आएगा, 1।
एक एक काम एक, एक में बगल वाली वैल्यू घटाओगे तो कितना आएगा? -1 है ना कमाल का गेम। फिर से समझते हैं कि 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, बगल वाली 3 में घटाया तो कितना आ गया? 2, 2 दूनी 4, 4 में बगल वाली वैल्यू घटाई तो आ गया 1। अब ये एक एक कम 1, बगल वाली वैल्यू 2 घटाई तो कितना आ गया? -1, वो यहां लिख दिया। अब 1/-1 कितना आ जाएगा? ये तो आ गया होगा समझ कि 1/1 -1 आ गया होगा। अगर ये आपको नहीं दिखा तो मैं फिर एक बार समझा देता हूं आपको कि ये आया कैसे। ऐसे लिखना है भाई, आप कहेंगे लिख देंगे 1/-1 कितना आ जाएगा? -1। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अगले अगले सवाल पे आएगा। अब अगला सवाल देखो, ये सवाल लिखा हुआ है। अब फिर वही ये इसको उठाना है। आप कहेंगे 1/3 लिखा हुआ है, -1 -2 -2, ये कैसे आ रहा है? नीचे से। बार बता रहा हूं कहां से आ रहा है? नीचे से। तो ये -1 मिला, ये -2 मिला और ये -2 मिला। अब देखो इसमें गुणा मारो, 3 एक कम 3, 3 एक कम, ये माइनस क्या होता था? इससे माइनस करना है। 3 में घटाई कितना आ गया? 2, तो यहाँ क्या लिख दिया? 2। अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब अगर बगल वाली वैल्यू घटाएंगे तो कितना आएगा? 1, तो यहाँ हमने लिख दिया 1। अब 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। अब 2 में जो बगल वाली वैल्यू को अगर हम घटाएंगे तो आएगा 0। कितना आएगा? 0। तो यहाँ हमने लिख दिया, एक बार फिर समझा देता हूँ आपको कि 3 एक कम 3, 3 में घटाए 2 आया, 2 दूनी 4, 4 में 3 घटाए 1 आ गया, 1 दूनी 2, 2 में 2 घटाए तो 0 आ गया। अब आंसर 1/0 लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा चीजें को समझ लेते हैं। ये और ये, इनके बीच अंतर क्या है? इनके बीच अंतर है कि 0 आता है और इसका अनंत आता है। अब सवाल सर अनंत ही क्यों आता है? देखो ध्यान से, इनके बीच का जो अंतर है वो ये। अब अनंत क्यों आता है? वो इसलिए बेटा क्योंकि जब हम एक का भाग देते हैं तो आज किसी भी संख्या में 0 आ जाता है, क्योंकि एक का फैक्टर हो जाता है। लेकिन 0 के फैक्टर नहीं होते, 0 के फैक्टर यानी गुणनखंड नहीं होते, इसलिए हम 0 का पहाड़ा नहीं बनता, 0 को मल्टीपल नहीं बनते, इसीलिए 0 का भाग देने पर हम बताते हैं हम वी कैन नॉट डिटरमाइन। अभी तक पता नहीं चला है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल देखते हैं, लास्ट वाला, जो आज की क्लास का लास्ट सवाल होगा वो ये सवाल है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अब आपको सवाल बढ़िया क्लियर ही दिख रहा होगा, चीजों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा। अब देखो सवाल लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि करना क्या है। ये 1/3, अब कहां से आना है? नीचे से। कहां से आना है? नीचे से। ये अब आप कहेंगे 3 लिखा हुआ है, लेकिन बगल में सर प्लस है। बगल में क्या है? प्लस है। पिछले सवाल में प्लस तो नहीं था, एक बार ही चेक कर लेते हैं। नहीं, बगल में इस बार क्या है? प्लस। बगल में क्या है? प्लस। तो देखो यार, ये 1/3 लिखा है, प्लस का 3, माइनस का 2, अब प्लस का 2, यानी एक बार प्लस लिया है और एक बार आना कहां से है? नीचे से। कहां से आना भाई? नीचे से, भूल मत जाना। 3 तिगाई 9, बगल वाली 1 लिखी, लेकिन इस बार माइनस नहीं करेंगे, ये प्लस लिखा है तो क्या करेंगे? प्लस। तो क्या आ जाएगा? 10, वो यहां लिख देंगे। 10 दूनी 20। अब बगल वाली को प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये माइनस लिखा हुआ, इसलिए माइनस करेंगे। तो 20 में 3 घटेगा, कितना आएगा? 17।
अब 17 में इसको जोड़ेंगे, 17 दूनी 34, बगल वाली को क्या करेंगे प्लस, तो 17 में 34, बगल में 10 लिखा हुआ है, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 44। अब आंसर कैसे लिखना है 17/44। आ गया होगा थोड़ा बहुत, ऐसा मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को आराम से देखिएगा। 3 दिखाई 9, बगल वाली को जोड़े क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है। 10 आया, 10 दूनी 20, 3 घटाएं क्यों है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। 17 दूनी 34, 34 में 10 जोड़े क्यों है, क्योंकि 44। यह चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप यूं ही उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं सवाल ये है, तो अगला सवाल बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए, और आप देखेंगे कैसे आप सेकंडों में उड़ा देंगे सवालों को। चले देखते हैं। ये एक लिखा हुआ है, यहाँ एक, ये लिखा हुआ है। अब इस सवालों को आप कैसे उड़ा सकते हैं आप देखेंगे। अब एक आपने कहा कि एक बड़ा 4 लिखा हुआ है, आप कहेंगे 1/4 लिख लीजिए। आगे लिखा हुआ है माइनस का 1, यहां से आना भाई है, प्लस का 3, प्लस का 2, तो 4 एकम 4, 4 में माइनस मतलब बगल वाली 4 एकम 4 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 3, 3 दिखाई 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 दूनी 26, 3 29, 13/29 आ गया। ये देखिए, इसी तरह हम जल्दी चीजों को सॉल्व करवाएंगे। तो आजकल के इतना रखेंगे, कल हम और भी बढ़िया ढेर सारी ट्रिक की वीडियो लाएंगे, कॉन्सेप्ट की वीडियो लाएंगे, जल्दी जल्दी आप चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और सारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि 10 मिनट में आपको मैं बहुत सारी वो चीज़ें बताऊंगा जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।